सोचिए आप एक फ्लाइट में हैं, टेक ऑफ हो रहा है और सिर्फ 30 सेकेंड बाद आप जमीन की तरफ गिर रहे हैं। 12 जून 2025 को यही हुआ 242 लोगों के साथ और बच पाया सिर्फ एक इंसान। ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। 230 पैसेंजर्स और 12 केबिन क्रू ऑन बोर्ड थे। सिर्फ 30 सेकेंड बाद ये मेघानी नगर के रेसिडेंशियल एरिया में क्रैश हो गया, एक मेडिकल कॉलेज के हाशिल पे, और जमीन पर भी 28 लोगों की लगभग जान जा चुकी है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर दुनिया के सेफेस्ट और मोस्ट एडवांस्ड एयरक्राफ्ट में से एक माना जाता है। 2011 में लॉन्च हुआ लाइट वेट कार्बन कंपोजिट बॉडी, फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स और मॉडर्न कॉकपिट के साथ। लेकिन एयर इंडिया 171 क्रैश के बाद बोइंग 787 का पहला जानलेवा क्रैश रिकॉर्ड हुआ। 14 साल तक जीरो क्रैश रिकॉर्ड अब टूट चुका। क्रैश के बाद दोनों ब्लैक बॉक्सेस रिकवर हो चुके हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि हो सकता है कि टेक ऑफ के वक्त फ्लैप एक्सटेंशन फेलियर हुआ हो या फिर इंजन थ्रस्ट इम्बैलेंस, प्लेन का नोज लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो गया था जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट इम्बैलेंस लॉस हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन इंडिया के डीजीसीए के साथ यूके और यूएस FAA के एक्सपर्ट्स मिलकर काम कर रहे हैं और इसमें बोइंग भी डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड है। इस हादसे में सिर्फ एक सर्वाइवर बचा, 29 साल के विश्वास कुमार रमेश, जो रियर के साइड में बैठे हुए। माइनर इंजरीज हुई है लेकिन वो जिंदा है। I can't explain. Everything happened in my eye. I can't. जब भी एक ऐसा हादसा होता है तो दुनिया भर के एविएशन एक्सपर्ट्स अलर्ट हो जाते हैं। सारे बोइंग 787 के सिस्टम रीचेक हो रहे हैं। हर जानलेवा क्रैश एक लेसन होता है, एक सिग्नल की कहीं कुछ अपग्रेड या अलर्ट होना जरूरी है। 241 लोग चले गए और एक सर्वाइवर बचा, पर ये सवाल अब भी जिंदा है, क्या इस क्रैश से कुछ सीखा जा सकता है? आपका क्या मानना है? ह्यूमन एरर या फिर टेक्निकल फॉल्ट? कमेंट्स में जरूर लिखिए और एविएशन, टेक और रियल ज्ञान के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट जेन ज्ञान के साथ।